महाराज की जय। धाम के धनी की जय। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम। ये मिलके मत चलो, चले जो महिपत, जानो पड़ते अंबर पकड़ सी। मुंह अचंबा ये डरे नहीं किनसो, पर छल केते दिन रही सी। पर ये खेल कितने दिन रही सी। अपने को सूरवीर पुरुष कहलाने वाले ये लोग इस तरह चलते हैं जैसे कोई राजा चल रहा हो। वे स्वयं को इतना शक्तिशाली मान समझते हैं, जैसे गिरते हुए आकाश को रोक लेंगे। उनके इस व्यवहार को देखकर मुझे यह आश्चर्य होता है कि इनको तो किसी से डर ही नहीं लगता है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा। तो इस चौपाई में जो अर्थ है, भावार्थ है, ये कहना चाह रहे हैं कि जो सूरवीर, जो मायावी लोग होते हैं, माया के जो वशीभूत होते हैं, वे अपने आप को सूरवीर पुरुष समझते हैं। वे इतने अहंकार में डूबे होते हैं कि अपना आप जो चलते हैं सोचते हैं कि राजा चल रहा है, और स्वयं को ऐसे सोचते हैं कि वे जो आकाश से बादल गिर रहा है ना, जो असंभव कार्य है, कोई नहीं कर सकता, उनको लगता है तुम वो भी कर सकते हो। पर उन्हें मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि वे उन्हें किसी से नहीं डरते। कि भाई एक न दिन तो परमात्मा के पास सबको ही जाना है, तो उनको क्या उत्तर देंगे। किस अहंकार में इतने डूबे हुए हैं। यहाँ पे संसार में सब कुछ मिटने वाला है, इनको किसी से डर ही नहीं लगता। ऐसा कब तक चलेगा, ये कब तक चलेगा ऐसे, ये इतने अहंकार में डूबे हुए लोग हैं, तो कब तक चलेगा ऐसे। एक न एक दिन तो ये खेल खत्म होने वाला है, सब कुछ मिटने वाला है, तो ये कब तक चलेगा ऐसे। देखत काल पिछाड़त पल में, तो भी आंखें ना खोले। आप जैसा और कोई ना देखे, छके मुख बोले। वे स्वयं देखते हैं कि सबके सर पर मंडराने वाला काल पल भर में बहुतों को मौत की नींद सुला देता है। फिर भी वे सावधान नहीं होते कि हमारा भी ऐसा ही हाल होगा। वे अपने अपने सामने इस संसार में किसी को भी नहीं देखते। उनके अंदर इतना अधिक अभिमान भरा होता है कि जब वे बोलते हैं तो उनके एक एक शब्द से अहंकार टपकता है। तो वे सबको पता कि सबकी मृत्यु होने वाली है, फिर भी अपने आप को संभालते नहीं। जैसे कि कोरोना काल आया, सबके सब चले गए, कि सब कोई क्या पता कितना अहंकारी था, क्या सोचता था, कितना धनवान था, कितने रूपवान था, सब खत्म हो गया। तो फिर भी जागृत नहीं होते कि तुम बड़ी सावधान हो, तुम्हारे ऊपर सबको पता है कि सबका अंत है, पर फिर भी अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं करते। हम मूल पितक से ये भी ले सकते हैं, जैसे कि औरंगजेब के दरबारी थे, वे उन्होंने सच्ची ज्ञान को फैलने नहीं दिया। वे अपने आप को सोचते थे कि अगर वो जागृत हो गया तो फिर हमारा क्या होगा। सब अपने उसमें डूबे हुए थे। ऐसे अब सन्यासी का चल रहा है हमारे रामचंद्र दास जी की पितक में। वे थे तो सन्यासी, पर उनका अहंकार इतना था कि वे महाराज जी को चुनौती देते हैं कि मैं तुझे मंगलवार को देख लूंगा। पर उनको ये नहीं पता कि उनके साथ कौन सी शक्ति कार्य कर रही है। तो हमें हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। हर एक ना एक दिन सबका अंत आएगा, और उस परमात्मा को सबको जवाब देना पड़ेगा। तो इस माया से जितना बच सको बच लो। प्रणाम जी। प्रणाम। तो हमने बेटिया ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और बी तक साहब के एग्जाम्पल भी देखो सुंदर जी ने कि अहंकार ही सर्वोपरि होता है यहाँ माया में, और किस तरह से अहंकार में डूबे हुए अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते। महाराज जी के पांव भल का भी भरोसा नहीं है, पांव पलक का भी भरोसा नहीं है। और फिर भी अहंकार इतना है कि जो कह रहे महाराज जी की गिरते हुए आसमान को भी हम थाम लेंगे, है ना। तो वो क्या होती है, अज्ञानता। यानी पता नहीं होता कि करने वाला कौन है। पता भी होता है सुंदर साहब जी, पता भी होता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सब कुछ करने वाला परमात्मा होता है, उन्हीं के हुक्म से हो रहा है। लेकिन एक अहंकार का जो पर्दा आता है ना, तो वो देखते हुए भी अंधा कर देते हैं। वो एक नशा हो जाते हैं, और नशे में पता होते भी उसके अनुसार वो रिएक्ट नहीं करते। ये महाराज जी आपको बता सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील साहब, आपके चरण कोटि कोटि प्रसाद जी। क्वेश्चन आंसर भी तब चले वेतन करते हैं, प्रेम से किसी चलिए। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। राम रतन दास पिया जी आपकी सदा सदा ही जय। महाराज जी इस दुनिया को किसकी बता रहे हैं।
भाव प्रकट करो। ये है दुनिया किसकी है, तुम समझ। हमारी माया भी सब कहते हैं कि हमारी दुनिया है। कहते हैं खेल भाई को। ये संसार है कि मतलब मायावी लोगों की है कि यहाँ पे हर तरह के इंसान भरे पड़े हैं भाई। रजोगुण वाले देवता भी है, राक्षस वाले तमोगुण वाले, जो मानव जी तन है इसमें तीनों गुण है। तो उन्हीं के संसार बता रहे कि यहाँ परमात्मा नहीं है। ये हाँ मायावी लोगों की भरी हुई दुनिया है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और हाँ जी। तो इसमें दानव और देवता आए है ना सुंदर सा जी। तो ऐसा कौन सा प्रसंग हुआ जो महाराज जी ने देवता और दानव की उपमा देकर बताई? कौन सा करेक्टर है ऐसा वो महाराज जी के भीतर में ये बड़ी? क्योंकि यहाँ पे बहुत हृदय हाथ है उनका। तो किसके लिए कहा देवता और किसके लिए कहा दानव? ऐसी कोई घटना याद है? देवता तो मतलब जगन्नाथपुरी गए थे, और जो दानव वहां के पुजारी वगैरह भी। हाँ, जो कटुता का व्यवहार करते हैं ना, वो ही बिल्कुल सही है। और ऐसे भी हैं जो सहायता करते हैं, जो अच्छी तरह से बोलते हैं, है ना। तो ऐसे कहा कि देवता भी हैं यहाँ पर और दानव भी हैं। यहाँ परमात्मा का नामो निशान है, यानी कि पहचान नहीं है। बहुत अच्छा। हाँ जी, देवता दानव और मानव तीन तरह के बताए ना, और उनके कार्य भी कि दानव क्या करता है, देवता क्या करते हैं मतलब देते हैं, और दानव क्या करते हैं उनके अंदर तो वही है ना तमोगुण, और मानव लेते भी है और देते भी हैं। तो ये तीन तरह के समझे। लेना। हाँ जी। महाराज जी अब कहाँ बैठ जाते हैं अपने शरीर को खत्म करने के लिए? कहाँ पर बैठ जाते हैं सुंदर सा जी। आप प्रण ले लेते हैं कि मैं अपने शरीर को छोड़ दूँ। मानिक से कीजिए, आप बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, दीवार के सारे बैठे हैं ना यहाँ। जी जी। हाँ, दीवारे के सारे जब बैठ जाए, मतलब दीवार एक के किस्म का ऐसा हो जाए जैसा कि आदमी किसी चीज से थक जा। थकने का मतलब क्या है कि इन्होंने चारों तरफ खोज के देख लिया, जहाँ देवता समझे थे ना, जहाँ बताया आप जरा सुंदर साथी ने, देवता में देवता भी एक किस्म का कैसा व्यवहार कर रहे, मानव कैसा व्यवहार, चारों इन्होंने सबके व्यवहार देख लिए। और अपना भी देव थक के बैठ जा, बस इस शरीर को अब तो खत्म ही करता, जो जिंदगी में सतगुरु ही नहीं रहे तो फिर करेगा। इसके लिए शरीर था, वही नहीं मिला। चलिए, दीवार से लगकर बैठ गए, लेकिन जगह का क्या नाम है? सुमन श्यामा जी से पूछते हैं। जगह का नाम बने पाए। प्रणाम जी, वही तो बैठा है जी इस पसीला पे अपने अ, शरीर को त्यागने के लिए। यानी कि अब मैं अपने इस शरीर को ही छोड़ दूं, तब की बात है मुझे। जी जी। कुछ हाँ जी, तो ये बिल्कुल सही। कुछ प्रणाम तो जी। जगन्नाथपुरी आने के बाद की बात है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उनके आने की बात है। चलिए खेल भाई जी से पूछ। तो हाँ जी, वे बालाजी मंदिर से आगे आके गंगा सागर के पास वहां पे रुक जाते हैं। जी, वो है जी एक नदी का नाम नहीं पता क्या है, क्या कौन सी वो है, उसके पास में बैठे हैं। चलिए, प्रेम सखी जी बताइए, प्रेम सखी जी आप बताइए। शायद वो तो पाप नासनी है ना, उसके तट पे ही तो शिला पे एक। हाँ, उसी पर बैठते शायद, पटक शिला है शायद उसका नाम, है ना। हाँ अच्छा जी। वहां पर ही बैठ जाते पटकती। कि मैं यहीं पर हाँ अपने को छोड़ दूँ, है ना सुना चाहती। जी, ठीक है। किस समय कौन आता है महाराज जी के पास और क्या बातें होती हैं? इस समय कौन आता है राज्य के पास और फिर बातें क्या होती? चलिए सुंदर सा जी, मैं आपको भाई जी आप अनम्यूट कीजिए।
हाँ जी, महाराज जी के पास तो राज्य महाराज जी आवे ना, वो किसी के रूप में, किस रूप में? किस रूप में है राज्य महाराज जी, रूप याद नहीं आ रहा, पर आवे महाराज राज जी। और जी। उन्होंने कहना है, यूं याद है, उन्होंने कहना है भाई अभी यो तन छोड़ने का समय नहीं है, हम्म। मतलब कि इस तन से तो बहुत कार्य लेना, अभी समय नहीं है तन को छोड़ने का। जी जी मेरा इतना ही। जी जी, चलो आपने इतना बनाया, बहुत अच्छा है। और पूछते सुंदर सा जी, और कौन बताएगा? परविता जी पैंते जो है, परविता जी आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, प्रणाम जी। उनके पास महात्मा जी आवे हैं। वे महात्मा जी कहें कि अभी इस जो तुमने ये प्रण लिया कि मैं अभी प्राण छोड़, जी आप म्यूट हो गए, म्यूट कीजिए। परविता जी कुछ काम आ गया? हाँ जी, प्रणाम जी। तो रंग रूम कर रहे हैं, बर्तन बुर्तन से रेड कर दिए सारे, इसलिए बंद किया आवाज हो जी रही। उसमें तो मैं कहा कि अभी टाइम नहीं है, जो तुमने प्रण लिया अभी, अभी तो मतलब हर हर चीज का टाइम हो गया, हर काम का। जी तो अब अभी तो अभी आगे जाओ, वहाँ वाला वाला जी का है उन्होंने, वाला जी जाओ, वहां पे जाकर शायद तुम्हारा जो तुम्हारी इच्छा है वो पूरी हो जाए। जी बिल्कुल सही। ठीक है प्रेम से। जी वे जो आए ना, वो किसका स्वरूप है महात्मा जी? कौन सी शक्ति है उनके अंदर राज्य की? चलिए परविता जी बात पूरी करिए। हाँ जी, राज जी का आवेश। आवेश नहीं, जोश कह सकते हैं। आवेश अच्छा जी, बहुत बस। प्रकाश देता है। हाँ हाँ जी। जी। हुक्म का स्वरूप कह सकते हैं। हाँ जी, हाँ हुक्म। हुक्म का आते हैं तो आगे का मार्गदर्शन करते हैं कि तुम इस तन को छोड़ने की भी जो प्रतिज्ञा कर दी है ना तुमने, तो ये गलत है। हाँ जी। 4 आश्रम कौन से हैं? मैं बताओ, जो इन महात्मा जी ने मतलब बताए ना। जी चार तुम काफी बार हो चुका सुंदर सा जी, तो है ना, ये तो मेरे ख्याल से सभी के एंड्रेज हो जाने चाहिए। 4 आश्रम के नाम। चलिए राजेश्वरी जी आप बताइए। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। एक तो ब्रह्मचर्य आश्रम, एक गृहस्थ आश्रम, एक संन्यास आश्रम, एक वानप्रस्थ आश्रम। जी वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। जी हाँ जी, ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम। जी, मूल बीतक में भी ऐसी घटनाएं हैं, वे कौन कौन सी हैं? जो मतलब उन्होंने भी ये कहा था कि हम अपने शरीर को खत्म कर लेंगे। तो ऐसे हमारे स्वामी दास जी वाले बीतक में भी है सुंदर सा जी, ऐसी घटनाएं, कोई घटनाएं याद आ रही है जिन्होंने अपना त्याग क्यों छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे? आनंद जी से अनम्यूट कीजिए। आनंद जी से कीजिए, एंट्रेज है आपको, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी, इसमें एक तो देवचंद्र जी का ही है जी, जब उन्हें बुखार, और एक प्राणनाथ जी का है जब हम समय थे, उनका भी देही छोड़ने का ऐसा ही होगा, तो जब उन्हें विरह हो जाता। हम्म। और इन्हें क्या नाम, देवचंद्र जी को विरह हो जाता जब बुखार में ना, देही छोड़ने का वहां था, इन्हें भी विरह ही था, वहां जान नहीं दे रहे थे, तो इनका भी तन छोड़ रही है, तन से मोह नहीं था ना, वो जो वैराग्य था ना, जो था अंदर वैराग्य, वो वैराग्य तो शरीर का कोई लाभ नहीं लगा, शरीर ही रहना जरूरी है। इसलिए मतलब बी तक का तो ये है जी, मुझे तो नहीं पता जी। जी और प्रेम सखी जी बताएंगे, प्रेम सखी जी।
जी इन यही है जी दो, मतलब प्राणनाथ जी ने भी तो कहा था ना कि मैं भी अब तन छोड़ दूंगा जब तुम मुझे मिल नहीं रहे, और देवचंद जी ने जब अंदर बंद कर दिए थे तब उन्होंने कि मैं आज यही अपने शरीर, ठीक है जी। हाँ जी। हाँ जी, एक इसमें ये है जैसे कि मैं 12 मोमिन गए थे, उन्हें कुछ कर पता था अपने शरीर का, मतलब जैसे एक खूंखार थे, सब कुछ पता कैसे थे औरंगजेब की मौत का, लेकिन उन्हें मौत की परवाह नहीं करी थी ना, लेकिन बेधड़क गए थे। उनके आगे तो कोई भी नहीं जा सका था, लेकिन वे बेपरवाह थे, उन्हें यूं ही था कि हम आ भी जाएंगे, नहीं भी तो मतलब वे भी ऐसे ही थे, उन्हें भी कोई डर नहीं था मौत का। जी बिल्कुल सही है। देखो जो दीवानगी आती है ना तो वो मौत से डरता ही नहीं। एक हमारे बीतक में सुंदर साथ जी इसी में ही आया है। जड़ोदे के जो प्रसंग थे उनका बोला क्या नाम था सुंदर साथ जी का? कब का जी? अभी तुम्हारा। अरे बारू बारू डाल दी। जी जी। क्या कर तुम? हाँ जी। बारू नाम बारू जी है। क्या नाम बताया आपने? बारू। बारू जी बिल्कुल। है ना उनको वहां लेने भेजा था खेत में तो हम मूर्छित हो गए थे। फिर कमरे में बंद कर दिया था तो वहां भी मूर्छित हो गए तो फिर छोड़ के चले गए। मतलब उनका क्या नाम रखा था फिर महाराज जी ने? वो है जी सदानंद कुछ। युगल दास। सदानंद की लहर चल रही है अभी है ना। बहुत हाँ जी। जी। आगे चलिए। ले लीजिए ना। हाँ जी। क्या परमात्मा इतना सस्ता है, आवे जो यूं ही हाथ अपने भाव प्रकट करो। सुनो साहब जी ये शब्द किसने कहे, किससे कहे और क्या इसका मतलब है? चलिए परमिता जी आप कंफर्टेबल हो तो अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, ये तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि किसने कहे, लेकिन महाराज जी ने कहे कि बिना मेहनत के किस तरह परमात्मा मिल जाएंगे। कुछ ना कुछ तो कसौटी हमें कसनी पड़ेगी ना। लेकिन ये नहीं ध्यान आ रहा कि किसका कहा था महाराज जी ने। जी चलिए कोई बात नहीं आपने इतना बताया तो बहुत उसके लिए धन्यवाद। चलिए सुंदर साथ जी केल भाई जी से पूछते हैं। केल भाई जी आप बताओगे? प्रणाम जी। महात्मा जी ने रामरतन महाराज जी से पूछा था जी कि उनको मतलब कहा कि भाई क्या परमात्मा इतने सस्ते हैं, तुम्हें इतनी कसनी करने पे ही परमात्मा मिल जाएंगे? भाई अभी तो आपने घर बार छोड़ा, ये थोड़ी सा भाई कसनी कसी मतलब इतनी से काम नहीं चलने का, और भी कसनी करनी पड़ेगी तुम्हें जब परमात्मा मिलेंगे। परमात्मा कोई इतने सस्ते नहीं है। देखो भाई गोपाल मणि जी ने 12 साल तक समाधि लगाई थी, 12 साल? तब जाकर 12 साल ही नहीं 12 साल, 12 12 साल की कई बार। है तीन ना? हाँ बार जी। जी। हाँ जी। तो जब जाके परमात्मा मिले थे उन्हें। तो उन्होंने दिव्य पुरुष नहीं कहा था सुंदर सा जी जो हुक्म का हाँ स्वरूप है। जी। परमात्मा तो वो इतने हाँ सस्ते। जी। तुमने घर छोड़ा और कितने दिन रहे सुंदर सा जी? कितने दिन रहे थे महाराज जी? यहाँ कितना समय हो गया था घर छोड़े हुए? 7 साल हो गए थे ना। 1 साल, लगभग 1 1.5 साल। 2 2 साल। 2 साल ही होने वाले थे क्योंकि अब तो वापस आ जाएंगे यहाँ से। हाँ जी, वो घर पे वापस आ जाएंगे। 2 साल हुए भी नहीं थे लेकिन जब भी कहा कि भाई दोबारा जाने दो। तुरंत मिल जाए तुम्हें, हम्म। कि इतनी जल्दी इतनी कसनी करिए तीर्थ कर दिया तो मिल जाएंगे तुम्हें। यानी भी तो सतगुरु भी नहीं मिले फिर सतगुरु का ज्ञान फिर ये ऐसे तो नहीं परमात्मा इतने सस्ते ऐसे मिल जाएंगे। तो उन्हीं दिव्य महात्मा जी ने महाराज जी से कहा था। इसमें ये पॉइंट भी ऐड हो सकता है भाई कि अभी समय नहीं है उनका, भाई दर्शन करने अभी कसनी करनी है। कसनी ये करनी भी हो सकता है। ये भी है। प्रेम से करिए। म्यूट हो गया था जी। कोई बात। महाराज जी ने जब उन पुरुष की बात सुनी, उन पर क्या असर पड़ा? क्या असर पड़ा फिर उन्होंने क्या कर दिया? आनंद से करिए। हाँ जी, उन पे ही असर पड़ा था, यानी कि जैसे कि पहली बात तो यही है, देखो
यो हमें कह रहे, उन्होंने तो सब चीज का त्याग कर रखा था, उन्होंने तो बचपन से ही पता सबको सुंदर सा राज्य बता रहे, लेकिन वे तो इस लायक हो गए थे जो उसने कह रहे हैं का मतलब आत्महत्या का, जैसे उन्होंने हो गया अपना शरीर छोड़ दो ये कर दो, लेकिन वे पहले ही पूर्ण थे। लेकिन जब इन्होंने कहा राज्य के आयन के शुरू में इन्होंने कहा ना, लेकिन इसमें यो कहना चाह रहे हैं बच्चा आके उन्होंने आहार लेना शुरू कर दिया था, मतलब उस बात का निर्णय नु करा था आक अब जा मुझे लक्ष्य अब जा होर ढूंढना लक्ष्य न, जैसे वो भूखा रहने के मारो नु कहते भूखा रहूं शरीर छोड़ू, लेकिन उन्हें उनकी बात यूं लगा था आक आहार लेना शुरू कर दिया कि शरीर को मुझे रखना अब जा, उस परमात्मा के लिए रखना मुझे शरीर को, जिसकी इच्छा थी उसके लिए अब जो खड़ा करना जी। यो पता। हाँ, ये लग गया कि भाई मैं तेज छोड़ दूंगा और अभी कसनी पूरी नहीं हुई, मैं भी नहीं हुआ, तो यानी ये कार्य सफल। ये बीतक में भी आता है, देखो जब हमारे श्री जी ने, श्री मेराज ठाकुर जी ने कसनी की थी 3 साल तक ना, जब देवचंद जी से कि आपको तो दिखते हैं मुझे, तो आप कैसे कसनी कर रहे थे ना, एक अन्न हो गया, एक पैसे अन्न रह गया है ना, तो इतना उन पर आ गए, उस पर इन्होंने कसौटी कसी। फिर जब देवचंद जी ने बुला कि तेरे मन में क्या है, बता तुझे क्या चाहिए, क्या दुख है तुझे, है ना, तो तब उन्होंने भी क्या किया था कि जब उन्होंने कहा कि बैठ जाओ मेरे गद्दे पर, भाई मैं उठ जाऊंगा तो तुम बैठ जाओ, तो तब उन्होंने भी फिर वो बैराग्य छोड़ दिया था कि ये गलत तरीका है, जब धनी की इच्छा होगी तो स्वयं प्रकट होकर भी मुझे दर्शन, यही महाराज जी के अंदर है। हाँ जी, महाराज जी ने मतलब जो संकल्प ले रखा था ना कि बस अब वो यही छोड़ दिया था कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए, और जो ये बता रहे वही सही। महात्मा जी ने महाराज जी से ऐसा क्यों कहा, यहाँ से अभी चले जाओ? क्यों कहा? प्रेम से किसी ने बहुत माइन्यूट कर करके प्रश्न बना रखे हैं, एक एक टॉपिक के ऊपर प्रश्न है, सुंदर साथ है ना, पूरी घटना सामने खड़ी हो जाएगी प्रेम, अगर बहुत डीपली हम इसको लेंगे। क्या बात सुंदर साथ जी की थोड़ा सा टफ लग रहे हैं क्या प्रश्न? किसी का भी हैंड रेज नहीं है, केवल 3 ही सुंदर साथ हैं। बोली सकी थी क्या बात, सारी दोपहरी से तो याद कर रही थी, फिर क्या हुआ? जी बिल्कुल, साथ साथ के टॉपिक है, अलग अलग भी नहीं है बिल्कुल। माने की बात जी आप। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। यो ना मैंने कैसे ठोर याद कर रखी थी, यो नहीं करी बताई। वो महाराज जी के तो यही है कि जब उन्होंने कहा ना यहाँ से आपको खड़े हो जाओ अभी चले जाओ, तो महाराज जी उनका पालन जब भी करे ना, जब भी तो चलते हैं यहाँ से। क्यों चल देते हैं तुरंत, उसके पीछे कारण पूछ रहे हैं। वो गुरु अब मुझे अब जा गुरु ही खोजना चाहिए, सतगुरु ही तो बताऊंगा मुझे दोबारा जाना चाहिए, जब 2 साल हो के मैं आ जा, और उसके बाद फिर जाए फिर आवे 6-7 साल के बाद। एक चीज थी मानिक भाई जी, जब महाराज जी वहां बैठे थे तो रात का समय था, है ना, तो हाँ कहा कि भाई सुबह भी चले जाएंगे, लेकिन तब उन्होंने कहा कि नहीं अभी उठे यहाँ से, अभी जाएंगे। तो उसके पीछे क्या कारण था? परविता जी का कैमरा ऑन हो चुका, डबल हैंड रेज हो गए, परविता जी से पूछते हैं हाँ जी। हाँ, फिर मैंने जी यो भी ध्यान से कर रही मेरे। हाँ जी। तो ये जो महात्मा जी आवा है महाराज जी के पास, ये कहा है कि अभी उठ जाओ यहाँ से, कि मैं सुबह चला जाऊंगा, कि नहीं अभी जाओ अभी उठो यहाँ से, क्योंकि वहां पर नेगेटिविटी का वो हो गया था ना, मतलब दिमाग में आ गई थी ना कि मैं अभी अपने प्राण छोड़ दूंगा, कि यहाँ से जगह बदलने से मतलब विचार भी बदल जाएंगे अपने, तो इसलिए महाराज जी ने कहा तो कहा कि अभी जाओ अभी इसी टाइम। बिल्कुल जी प्रणाम जी। पकड़ लिया, परविता जी ने पकड़ लिया, जहां प्रश्न बनाए थे प्रेम सखी जी ने जिस पॉइंट को लेकर पकड़ लिया है ना, कि वहां हाँ जी हाँ जी। ना, जब हम कोई मान लीजिए कहीं भी देख दे कोई झगड़ा वगैरह हो, कोई नेगेटिविटी आ रही है हमारे अंदर, वो ओरा होता है, तो हम जब उसमें रहते हैं तो वो विचार दोबारा से बदल जाते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने महात्मा जी ने कहा कि नहीं आप अभी जाइए यहाँ से, क्या आपको डर लगता है कि रात्रि है मैं यहाँ से नहीं, मान लीजिए नहीं नहीं डर कोई बात नहीं है ना, वो कुछ और कारण था, ये कारण था कि तुम यहीं बैठेंगे भाई वो चले जाएंगे दिव्य पुरुष, कहीं इनके मन में फिर वो वैराग्य न हो जाए फिर बैठ जाए, तो इसलिए कहा कि अभी जगह छोड़िए। यहाँ पे कहा जाता है कि अगर कहीं पे झगड़ा वगैरह हो रहा है तो तुरंत वहां से उठ जाइए, वहां का स्थान छोड़ दीजिए, दूसरी जगह चले जाइए, तो वहां से तो विचारों में हाँ
हाँ जी, जैसे यहाँ भी देखो मंदिर में जावे तो मंदिर का ऑरा अलग अटैच करा है हमें, और लड़ाई झगड़े की जगह अलग अटैच करा है, यानी कि ये प्रैक्टिकल हम अपने आप पे भी लागू है जी, क्योंकि ये पॉइंट हमें पता नहीं था। देखो जो राजी महाराज जी ने दिया तो कितना गहरा पॉइंट दिया, हमें पता नहीं था ना इसका। बिल्कुल। बालाजी मठ से बाहर बैठे हुए महाराज जी के साथ क्या घटना हुई? जब बालाजी का जो मठ था उससे बाहर बैठे थे तो तब क्या घटना घटित होती है महाराज जी के साथ? चलिए आनंद से कहिए। अनम्यूट कीजिए। चलिए ये भाई जी आप बताइए, उनका शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहा। भाई जी आप बताइए। हाँ जी, हाँ जी हो गया। प्रणाम। चलिए ठीक। हाँ जी, यो महाशिव के पेट से जो घटना हो उनके साथ है, उनका जैसे कि उन्होंने कहता कि तो मंगलवार को देखूंगा, तो उनके जब रात को 12 बजे वो करे तो उन पे असर होगा, तो उनका घबराहट हो, महाराज जी के अंदर घबराहट हो है उनके, जब वो तांत्रिक करे है ना कुछ, तो उनके घबराहट हो, तो घबराहट की वजह से मैं अपना जाप शुरू कर दे, किसका, शिव जी का शुरू कर दे वही, तो उन्हें करते करते रात से सुबह ही हो जाए, उन्हें पता ही नहीं लगता, तो सुबह ही फिर वो मिलेंगी ना, जो माता मिले थी वो बताऊंगी, उनका वो हो गया, अक्सर ही छोड़ दिया उन्होंने तो। जी अभी नहीं हाँ बताया, जी, अभी नहीं बताया, माता ने अभी नहीं बताया, आगे नहीं बताएगी माता। बताया, उसके बाद बताओगी। बताएंगे, आगे आगे तक का कवर कर लिया, कोई बात नहीं। जी कोई बात नहीं। चलिए परविता जी से और पूछ हाँ लो। जी, हाँ बोलो। हाँ जी। हाँ जी प्रणाम जी। यहाँ पे महाराज जी को देखा है ना, वे मतलब जो मटवाड़े हों कि ये कैसे साधु हैं, जो मतलब ये ज्ञानी है क्या, जो उन्होंने अपने मतलब शरीर पर इनके कपड़े भी नहीं है, छलनी सी उनकी वो हो गई थी लंगोटी महाराज जी की, कि वो तो तुम्हारा कौन सा पंथ है बाद का। जी या तो ये, यहाँ तो यही घटना हुई थी ना रात को 12 बजे। अच्छा वो महात्मा जी की। अच्छा जब वो मंगलवार का दिन आवे, महाराज जी को कहा है कि मैं देखूंगा मंगलवार को। हाँ जी हाँ तो हाँ, इन्हें, आपके हाँ उन्होंने जी घबरा, तांत्रिक विद्या की थी ना उसने। हाँ जी तो महाराज जी को कुछ वो आभास सा हुआ है उसका, जो वो शक्ति उन्होंने भेजी होगी महाराज जी पे, तब महाराज जी अपने मतलब इन्हें शिव जी को का मंत्र पढ़ा उन्होंने, तो वो मतलब उनके आसपास चारों तरफ को उनका वो ही वातावरण सा बन गया, जिससे कि मतलब गलत नेगेटिविटी उनके पास नहीं आ सके थी। हाँ तो जब उन्होंने, हाँ जी तो फिर वो वापसी जाकर उस महाराज उस पे ही जो था वो साधु, घमंडी साधु, उसी पे ही जाकर वो अटैक कर दिया उन्होंने, जैसे लाभानंद यति पे मौन होकर बैठ गया था वो। जी जी बिल्कुल। हाँ जी। सही। जी जैसे एक मंत्र तो सन्यासी के पास था, तो मंत्रों में क्या भेद है? मंत्रों में क्या भेद होता है सुंदर सा? क्या एक से मंत्र होते हैं, या क्या उनकी पावर होती है, क्या होता है उसमें? ये बताइए। चलिए और तो सुंदर सा जी, मैं को भाई जी आप बताइए। हाँ जी, मंत्रों में क्या अंतर हो? देखो जी, एक तो ये सबके मंत्र अलग अलग हो, जी जिक्र ये हो, गायत्री मंत्र होगा, ओम भूर्भुवः वाला ये हो गया, और वो जिसके सबके मंत्र हो, में मंत्र जहां का भी नो शिव जी का लिया या भाई किसी का ले रखा, जहां तक भी इनकी पहुंच होगी वहां का मंत्र लेंगे। अगर उसे सच्चे हृदय से जप रहे तो मंत्र मंत्र जो है तारतम वो लेना सार्थक हो जाएगा। भाई अगर उसके तारतम लिया, भाई तारतम मुंह से लिख रहा है, अब तारतम लिया और तारतम लेकर जो उसकी चलनी बनी, जिसका भी नाम लिया, अगर उसकी खोज कर ली तो वो मंत्र लेना सार्थक होगा। जैसा हमारा हमारा तो तारतम, हमारे राज्य साक्षात सात स्वरूप ही है तारतम में,
तो हमारा तो जैसा तारतम्य ऐसा तो कोई होया ना होगा ना है, हमारा तो अलग है। तो इसीलिए हमारा सबसे अलग है। इनका सबका मिलता जुलता है, किसी का बड़ा है किसी का छोटा, पर हमारा सबसे अलग है, हमारा किसी में नहीं मिलता। जी हमारे नाम में ही प्रेम है। जी बिल्कुल। मानिक भाई जी, आप बताना चाहोगे कुछ? आपने हैंड रेज किया है। मैं आपको भाई जी ने तो बता दिया, अब आप बताइए। हाँ, प्रणाम सुंदर जी। जैसे कि बताए कि सब जितने भी हैं इनके सबके अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग इनके देवता हैं, ये सिद्ध करो रखे हैं जी अपने मंत्र। तो इनकी तो कहना पहुंच सपने के हैं, सपने तक ही है। हमारा जो तारतम मंत्र है, तारतम मंत्र का बल इतना जो विश्वास करे दौड़े। अगर इस पर हम विश्वास करें और तारतम का मंत्र जप है ऐसे, तारतम एक तो तारतम मंत्र होगा जो हमें दे रखा है, इसका खुलासा जो हमारी वाणी है ये दे रखी। अगर हम इसे पढ़ें, चितवन करें, इन पर अपना चलन बनावे, तो हमारी दौड़ भी तो इनसे परे की है ना। हमारे मंत्र की दौड़ देखो कितनी है। अगर महाराज जी ने कहा जितना विश्वास करोगे, जितना दौड़ोगे उतना ही फल लोगे। यह तो निर्भर हमारे पे है। हमें और हमारे पे क्या नहीं, हमारे महाराज जी करवावे ऐसे भी। इतना में हमारे पे अपनी कृपा करते जाएंगे, हम छोड़ते जाएंगे, इतनी हमारी दौड़ होती जा। तो हम तो सबसे परे की दौड़, परम धाम तक की दौड़ है देखो हमारी। और जो ये सपने के हैं, ये देखो यही सिद्ध कर रखे, इनका भी थोड़ा बहुत असर जरूर हुआ है। जैसा कि देखो महाराज जी का भी। जी अगर महाराज जी के अंदर सूरता ना होती, पता नहीं क्या होता। लेकिन इन पे इन्हें बलता सूरता का। जी जैसे ही थोड़ा ये घबराहट सी हुई, चले गई। अरे बहुत सौ की तो कहना इनमें हत्या तक की भी हो जा, बावले तक के हो जा। जी। चलिए अंजू जी, अंजू जी ने हैंड रेज किया, आप और अपने भाव बताइए। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, अभी ये बात हो रही है ना मंत्र की, यानी मंत्र तो दीदी जो 14 लोगों, यानी जो देवी देवताओं के हैं, जो भी है ना, जो भी कोई शुक्र का, शनि का, जैसे बोलते हैं माता का, ये तो 14 लोगों के अंदर की बात हो गई। और हमारा जो है ये है कि वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार, यानी निराकार के पार भी पार तिन पार, है ना। ये वहां की बात, ये फर्क है। यानी जो दुनिया के मंत्र हैं वो तो सिर्फ 14 लोगों तक ही है, और जो हमारा जिसको मंत्र कहा गया है, तो ये दीदी 14 लोगों से आगे की बात कही गई है। ऐसे जी जी जी। गलत है तो बोलो दीदी, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको लग रहा है गलत है तो आप कहो दीदी। नहीं नहीं नहीं, गलत है, गलत। नहीं, सही है, आपके भाव बिल्कुल सही है। क्योंकि ऐसा ना देखो, मननाथ इति मंत्र, यानी जिस पर भी मनन किया जाए, और शक्तियों की बात हो रही है ना यहाँ पे, बिल्कुल सही। कि जहाँ जहाँ का मंत्र है, जिस देवता का होता है, उसकी पावर जितनी जहां तक है वहीं तक उसके उसकी पावर के अकॉर्डिंग ही उस मंत्र में वो ऊर्जा होती है। जो मंत्र के ऊपर बात चल रही है ना, कि भाई जो हाँ तांत्रिक जी, नीचे के लोगों के करेंगे, कैसे भी करें, राक्षसों के करेंगे, जो उनके पास पावर है उनके करेंगे। स्वर्ग तक के मंत्र के करेंगे, उसके अंदर वो पावर है। बैकुंठ के करेंगे तो उसके अंदर वो पावर है। बेहद के मंत्रों की करेंगे, जैसे देवचंद जी महाराज जी को दिया था हरिदास जी ने, तो वहां तक की पावर है। और ये तो हमारे पास में वास्तव में सर्वोपरि है ना सुदर्शन जी, है ना। तो ये जिसकी भी शक्ति होती है, जिसका भी नाम होता है, उसी की शक्ति उसके अंदर इंक्लूड होती है। ये सब मंत्रों के अंदर अंतर होता है सुदर्शन जी। जो हमारा कहा कि मंत्र तारतम्य सो है, तो वास्तव में ये कौन सा है, जिस जिस वाणी पर हम मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, है ना, वो ही हाँ हम उस पर हम मनन करते हैं। तो कोई ये नहीं कि हाँ जी। का ही है या 6 चौपाइयों का ही है ना, या 8 चौपाइयों का ही है। ये पूरा ही 18,758 चौपाइयां ही हमारे तारतम्य का स्वरूप है सुदर्शन जी। जितना हम इसमें मन, हाँ जी। वही मंत्र का कार्य करेगा, हमारे हाथ से चली जाएगी, परमधाम सामने प्रत्यक्ष होता चला जाएगा। हाँ जी। और देखो ये मंत्रों का ही बल नहीं है, जैसे ये पानी पे सिद्धि कर लें, आग पे सिद्धि कर लें, 5 तत्वों पे कर लें, ये सपने के हैं, ये सपने को वो अपना बस में कर लें। बिल्कुल और हमारा मंत्र ऐसा है, इनसे सबको दिखा के अच्छी ढाल, दिव्य दृष्टि खोल दे जी, तीसरा नेत्र। सब दिखा के, जान के, सब सुन के ऐसा लगा कि ना वाकई में हम परे के हैं, परे की बात। और यहाँ का भी समझ में आवे अगर हमारा परे की बात है तो। और इनका यहाँ का ही आवा जाओ, एक कई का, तो एक का ही समझ में आओ, दूसरे को सपने का को भी नहीं जानते। जी बिल्कुल हाँ सही। जी, एक अंतर हो रहा है जी। जी बिल्कुल। जैसे जैसे कि हमारा ये तारतम प्रकाश है,
तो ये तारतम रूपी प्रकाश ने ना तो इस जीव की काया बदल दी ना। हम है जो राज्य का स्वरूप है, जो तारतम है, एक प्रकाश है, उस प्रकाश ने इस जीव की सब कुछ बदल दिया जीव का। जैसे हमारी सखी है, सब है, तो देखो उस जीव को कहाँ बिठा दिया। उस प्रकाश ने जब प्रकाश जीव पर डाला तो जीव की कैसी करनी बदल दी, सब कैसे जन्म मरण से छुटा दिया। तो उस प्रकाश का ऐसा बल है जो नू भी पता था जीव को कैसा क्या दे रहा, कोई कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। जीव को मर जाता कुछ नहीं पता था कहाँ कुछ है, लेकिन इस जीव को उस प्रकाश ने समझाया जी। उस प्रकाश जो पड़ा, जैसे कहते ना जैसे सूर्य का प्रकाश, लेकिन वो तो करोड़ों सूर्य शब्द अनंत नहीं है, गणना शब्द नहीं है उस प्रकाश के। तो उस प्रकाश पड़ने से ही तो देखो इसे कहाँ चार चांद लगा दिए, सिर्फ उस प्रकाश ने। हाँ जी जी ठीक है, प्रेम सके जी आगे चल। हाँ जी। और जी एक ये भी है जी, देखो जैसा हमारा निज नाम महामंत्र है, तो ये हमारी वाणी तो है पूरी, वो तो बीज रूप में है। और जी जैसे इनके मंत्र है, देखो ये तो कुछ भी कर दे। मतलब मैंने इसका ये एहसास करा अपने निज नाम महामंत्र का, जिस टाइम पर्सन बना रही थी, कि हमारे जब इनके मंत्रों में इतना बल है कि जिसका चाहे बुरा कर दे, जिसका चाहे जो कर दे, कैसे कैसे मंत्र है, पागल कर दे, कोई किसी को रोटी में दे दे, कोई किसी को मिठाई में दे दे। तो हमें हमें हमारे मंत्र ने कैसे पागल कर दिया, यहाँ से हटाकर वहां लगा दिए। देखो अजय कितना देखो मतलब। सुंदर साथ जी, देखो ये ना